नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म में। हमें भी आपको TDS यानी फॉर्म 16 जो होता है, जिसको TDS भी कहा जाता है, इसको फॉर्म फिलअप करना सिखाएंगे क्लास 1 to 5 से लेकर 11-12 तक। तो आप हमारे साथ बने रहें। स्टेप वाइज आपको बताया जाएगा कि कहाँ आपको क्या लिखना है और इसको स्टेप वाइज करके बताया जाएगा आपको। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले हम 1 to 5 का जो है भर के दिखाएंगे आपको। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको आपका नाम लिखना है, यानी करदाता का नाम। कर आप दे रहे हैं, यहाँ आपका नाम होगा। उसके बाद आपका पद नाम विद्यालय अध्यापक हो जाएगा। कार्यालय या विद्यालय का नाम, यहाँ पे आपके कार्यालय और विद्यालय का नाम हो जाएगा। उसके बाद पेन नंबर, फिर कोषागार का जो है नाम, यानी आपका जिला का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जब आगे आएंगे तो मेनली जो पॉइंट है यहाँ है। चलिए, मेन पॉइंट ये है कि वेतन स्रोत से आय विवरण, 7वां वेतनमान लेवल, ये जो है यहाँ आपको क्या लिखना है। ये डेट आपको नया फॉर्म लेना है। जब आप अपने नज़दीकी स्टोर में जाएंगे तो वहाँ इस साल का फॉर्म मिलेगा आपको। 1 मार्च 2024 से 28 फरवरी 2025 तक आपने कितना कमाया है वेतन, यानी ये बेसिक है। तो आपकी बेसिक सैलरी 25,000 है, तो आपने 3 लाख रुपए कमाए हैं। मकान महंगाई भत्ता जो है वो आपको 50% मिला है, ये तो 1.5 लाख हुआ। मकान किराया भत्ता ये 12,000 है, और चिकित्सा भत्ता यानी मेडिकल जो है ये भी 12,000 है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो है एक एरो लगा देना है। फिर नीचे देख सकते हैं आप, या नीचे देखेंगे, चलिए यहाँ आपको जो है टोटल को ऐड करेंगे तो 4,74,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अब एक लाइन देख सकते हैं कि घटाएं धारा 16 के अंतर्गत मानक कटौती राशि 75,000। यहाँ आपको 75,000 माइनस करना है। तो जब आप 4,74,000 से 75,000 माइनस करेंगे तो 3,99,000 होगा। फिर आगे यहाँ आपको एक डैश लगा देना है, यहाँ एक डैश लगा देना है। फिर आपको लिख देना है टोटल 3,99,000। फिर आगे आपको यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से लिखना है। जैसे यहाँ डैश देके आप लिख दिए 3,99,000। यहाँ देखिए 10 नंबर कॉलम में है कि 3,99,000 पर आयकर, यानी 3,99,000 पर इनकम टैक्स जो है आपका कितना लगेगा। तो प्रथम 3 लाख पर आयकर जो है वो 0 होता है। तो 3 लाख यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। 3,99,000 में 3 लाख माइनस करेंगे तो 99,000 बचेगा। तो 99,000 पर 5% जो लगता है टैक्स, उसका हो जाता है वो 4,950 रुपये। बाकी सब में ये इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो इसको आप जो है काट देंगे। सबको काटने के बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3,99,000 आपको फाइनल एक बार फिर से यहाँ इसको फिर से एक बार लिखना है। यहाँ ऐसे डैश लगा के एक बार 3,99,000 फाइनल एक बार फिर से लिख लेंगे, और फिर जो है एक डैश लगा देना है यहाँ पर फिर वही लिख लेना है 4,950 जो टैक्स हो रहा है। यहाँ भी 4,950 लिख लेना है। यहाँ 25,000 आपको फिर से माइनस करने बोल रहा है, तो माइनस कर देंगे। माइनस करके जो है इसको सबको नील कर देंगे, जैसे यहाँ नील किया हुआ है, नील कर देंगे। फिर यहाँ आपको साइन करना है, यहाँ आपको साइन कर देना है। यहाँ विद्यालय का जो है आपको हस्ताक्षर जो होगा वो अपने विद्यालय का हस्ताक्षर करके फिर आगे आप देखें। ये भी जो है सेम है। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, पद नाम लिखना है, यहाँ विद्यालय का नाम लिख देना है, 7वां वेतन लेवल लिख देना है। फिर आपको जो है बेसिक पे यहाँ से लिखना है मार्च 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक। यहाँ आपको बेसिक पे लिख देना है। यहाँ DA जो है 12,500 करके लिखना है। मकान यानी HRA लिखना है। मेडिकल 1,000 करके लिखना है। यहाँ सबको ऐड कर देना है, जिसका भी जितना हो रहा है इसको ऐड कर देना है। कुल आय, इन सबको जब यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ जो है कुल आय हो जाएगा 39,500 करके होगा। ये तीनों लाइन को जब चारों लाइन को जोड़ेंगे फिर इन सबको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 4,74,000 ये हो जाएगा। फिर आपको NPS में जितना जा रहा है इसको फाइनल यहाँ लिख देना है। फिर इसी तरह आप आगे देखेंगे 30 रुपये करके जो कट रहा है तो ये 360 हो जाएगा। आपने 1,000 जो है प्रोफेशनल टैक्स दिया है, उस 1,000 प्रोफेशनल टैक्स को यहाँ लिख देंगे। फिर जो है आपको कटौती का कितना हो रहा है टोटल, तो 3,780 रुपये, 3,750 रुपये NPS में और 30 रुपया जो है GST के तौर पर। तो ये आपको कटौती भी यहाँ पर एक बार लिख देना है। इसको भी आप लिख सकते हैं शुद्ध आय, यानी आपके जो है अकाउंट पे नेट पे कितना हो रहा है 35,720 करके, तो वो भी आपको लिख देना है। चलिए फिर आगे एक ये पेज मिलेगा। इस पेज में भी आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सिंपल सा लिखना है। आपको जो सैलरी बनती है वो लिख देना है, इसको काट देना है।
यहाँ आपको ये ग्रोस सैलरी टोटल जो ग्रोस होता है वो एनपीएस में कटने से पहले उसको यहाँ पर लिखना है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये आप इजीली यहाँ कर भी सकते हैं। इसी तरह नीचे सबको काट देना है, नीचे चलेंगे, ग्रोस सैलरी लिख देना है, 75,000 माइनस लिख देना है, 3,99,000। फिर यहाँ आपको जो नेट इनकम हो रहा है आप इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो, क्योंकि सब लाइन बताने पर पढ़ के बताने से जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 11th-12th का भी भर सकते हैं, जैसे ये सेम उसी प्रकार से इसको आप भर सकते हैं। बस आपको जहाँ बेसिक पे ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा लिखना है, जब HRA ज़्यादा लिखना है ज़्यादा लिखना है, बाकी सब चीज़ वही है। ये 11th-12th का है, आप इसको देख सकते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।